सूरज की पहली किरणें एक पुराने राजमहल में पड़ रही थी जो सदियों से खौफनाक कहानियों का घर बना हुआ था। इस महल के बारे में कहा जाता था कि यहाँ रात को अजीब सी आवाज़ें आती थीं, जैसे किसी ने चीख मारी हो या किसी ने मदद के लिए पुकारा हो। गांव वाले रात होते ही इस महल के पास जाने से कतराते थे। कहते थे कि यहाँ जो भी यहाँ गया वो कभी वापस नहीं लौटा। एक दिन अविनाश, जो कि एक युवा और साहसी पत्रकार है, उसने इस खौफनाक महल के बारे में सुनकर सोच लिया कि वह इसकी सच्चाई जानकर ही लौटेगा। उसके दिल में यह जिज्ञासा थी कि क्या ये सब सिर्फ डराने वाली कहानियां हैं या सच में कुछ खौफनाक है। उसने गांव के लोगों से कई बार पूछा, लेकिन हर बार उसे एक ही जवाब मिला, यहां मत जाओ, वह खतरनाक है। लेकिन अविनाश की जिज्ञासा उसे रोक नहीं पाई। वह अपने कैमरे और नोटबुक के साथ महल की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने महल के दरवाजे पर कदम रखा, एक ठंडी हवा ने उसका स्वागत किया और दरवाजा अपने आप खुल गया और एक भयानक अंधेरा उसकी आंखों के सामने आया। उसकी धड़कनें तेज हो गईं, लेकिन वह अंदर जाने से खुद को रोक नहीं सका। महल के अंदर घुसते ही अविनाश को एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। दीवारों पर लटके हुए पुरानी तस्वीरें उसे घूर रही थीं। हर तस्वीर में एक अलग कहानी थी, लेकिन एक चित्र ने उसे सबसे ज्यादा आकर्षित किया। इसमें एक खूबसूरत रानी और उसके प्रेमी की तस्वीर थी। रानी की आंखों में गहरी उदासी थी। अविनाश को लगा जैसे वो रानी उसे बुला रही हो। वह आगे बढ़ा और एक बड़े हॉल में पहुंचा। वहां उसने एक पुरानी मेज पर एक किताब रखी हुई देखी। जैसे ही उसने किताब खोली, उसे एक खौफनाक कहानी का पता चला। किताब में लिखा था कि इस राजमहल की रानी को उसके प्रेमी से अलग कर दिया गया था और उसकी आत्मा यहाँ कैद थी। यह पढ़कर अविनाश का मन डर गया, लेकिन उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई। महल के अन्य हिस्सों में जाते हुए उसे एक और कमरे में एक पुराना दर्पण दिखा। जब उसने दर्पण में झांका तो उसने अपने पीछे एक साया दिखाई दिया। वह डर गया और पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अविनाश ने सोचा कि यह सब उसकी कल्पना है, लेकिन जब उसने फिर से दर्पण में देखा तो वह साया और भी स्पष्ट हो गया। वह वही खूबसूरत रानी थी। उसने कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? अविनाश ने उसे बताया कि वह वहां उसकी कहानी जानने आया है। रानी ने कहा, तुमने जो देखा वह सच है, मुझे मुक्त करो। अविनाश ने उसके चेहरे पर गहरी पीड़ा देखी और समझ गया कि रानी की कहानी में कुछ गहरा रहस्य छिपा है। जैसे ही वह दर्पण से हटने लगा, उसे लगा कि महल के चारों ओर एक अजीब सी हलचल हो रही है। अचानक उसे महसूस हुआ कि महल की दीवारें खुद को हिलाने लगी। एक ठंडी हवा ने उसे घेर लिया। अविनाश ने देखा कि दर्पण के पीछे की दीवारें जैसे बोलने लगी हो। तुम यहाँ क्यों आए हो? एक डरावनी आवाज आई। अविनाश डर गया, लेकिन उसने अपने डर को काबू में किया और दर्पण में फिर से देखा। अब अविनाश के सामने रानी की आत्मा साफ दिखाई दे रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे और वह बेताब होकर बोली, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? मैं यहाँ कैद हूँ। अविनाश ने उसे समझाया कि वह उसकी मदद करना चाहता है। उसने रानी से पूछा कि वह उसे कैसे मुक्त कर सकता है। रानी ने कहा, मेरे प्रेमी को मार दिया गया था। मैं यहाँ अपने दुख में बंधी हुई हूँ। तुम्हें एक प्राचीन मंत्र का जाप करना होगा, तभी मैं स्वतंत्र हो सकूंगी। रात का समय नजदीक था। अविनाश ने रानी की बताई विधि को पूरा करने का निर्णय लिया। वह महल के बड़े हॉल में आया और वहां मोमबत्तियां जलाई। जैसे ही वह मंत्र का जाप करना शुरू करता है, चारों ओर एक अजीब सी गूंज पैदा होने लगती है। आकर्षण का यह खेल अचानक डरावना हो गया। हवा तेजी से बहने लगी और दीवारों पर खौफनाक साए डांस करने लगे। अचानक रानी का चेहरा उसके सामने प्रकट हुआ, लेकिन इस बार उसकी आंखों में गुस्सा था। उसने कहा, तुम मुझे क्यों बुलाए? मुझे यहाँ से जाने दो। अविनाश ने कहा, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। लेकिन तभी वहाँ एक अंधेरा साया उभरा जो महल की दीवारों से बाहर आया। वह साया एक भयानक आवाज में बोला, तुम मेरी शक्ति को छीन नहीं सकते। अविनाश डर गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। साया ने अविनाश को रोकने के लिए अपने घातक हाथ बढ़ाए।
तुम नहीं जानते कि तुम किससे लड़ रहे हो, उसने कहा। लेकिन अविनाश ने अपने भीतर की शक्ति को महसूस किया और मंत्र को और भी जोर से पढ़ने लगा। उसके चारों ओर की हवा अब एक तेज बवंडर में बदल गई थी। रानी की आत्मा ने कहा, तुम सही कर रहे हो, बस हिम्मत मत हारो। जैसे ही अविनाश ने और जोर से मंत्र का जाप किया, साया अचानक भड़क गया। उसने रानी से कहा, तुम यहाँ से नहीं जा सकती। लेकिन अविनाश ने पूरी ताकत लगाई। तभी अचानक महल के दरवाजे ने जोर से खटखटाया। अविनाश ने मुड़कर देखा और दरवाजे पर एक पुरानी बुढ़िया खड़ी थी। बुढ़िया ने कहा, तुम यहाँ खतरनाक जगह पर हो, इस दरवाजे के पीछे जो भी है वह तुम्हें ख़त्म कर सकता है। अविनाश ने कहा, मैं जानता हूँ, लेकिन मुझे रानी की मदद करनी होगी। बुढ़िया ने अविनाश को चेतावनी दी, अगर तुमने उसे मुक्त किया तो तुम भी बंध जाओगे, लेकिन तुमने जो किया वह बहुत बहादुरी का काम है। अविनाश ने हिम्मत नहीं हारी। वह बुढ़िया उसे धन्यवाद देकर फिर से मंत्र का जाप करने लगा। जैसे ही वह मंत्र पढ़ता गया, साया और कमजोर होता गया। अविनाश ने कहा, मैं तुम्हें रोकने आया हूँ, तुम रानी को नहीं रोक सकते। और उसके शब्दों के साथ साया ने फिर से चिल्लाया, नहीं, और महल के चारों ओर अंधेरा छा गया। अविनाश ने अपनी आंखें बंद की और मंत्र का जाप तेजी से किया। एक चमकदार प्रकाश साया को घेरने लगा। साया चिल्ला रहा था, नहीं, मुझे यहाँ से नहीं जाना है। लेकिन अविनाश ने उसे सुनने से इनकार कर दिया। वह मंत्र पढ़ता रहा और साया धीरे धीरे कमजोर होता गया। जैसे ही साया कमजोर हुआ, अविनाश ने देखा कि रानी की आत्मा उसके पास आ रही है। रानी ने कहा, तुमने मुझे मुक्त किया है, अब मैं अपने प्रेमी के पास जा सकूंगी। साया अब पूरी तरह से डर गया था और उसने कहा, तुम उसे नहीं बचा सकती, मैं तुम्हें रोकूंगा। साया ने रानी को अपने पास खींचने की कोशिश की, लेकिन अविनाश ने मंत्र का जाप जारी रखा। अचानक रानी की आत्मा ने एक तेज रोशनी का रूप लिया और साया उस रोशनी के सामने कमजोर होने लगा। अविनाश ने कहा, मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। और जैसे ही उसने कहा, साया चिल्लाने लगा, नहीं, तुम मुझे नहीं रोक सकते। लेकिन अविनाश ने अपने पूरे साहस के साथ कहा, मैं तुम्हारी शक्ति को खत्म कर दूंगा। फिर एक तेज चक्रवात की तरह साया धीरे धीरे मिटने लगा। अचानक एक जोर की आवाज हुई और साया चिल्लाते हुए हवा में गायब हो गया। महल के चारों ओर अंधेरा अब हल्का पड़ने लगा। रानी की आत्मा ने धीरे धीरे अविनाश के सामने आकर कहा, तुमने मुझे मुक्त किया है, मैं तुम्हारे प्रति आभारी हूँ। रानी ने अब अपनी दोनों हाथों से एक चमकदार चाबी निकाली और कहा, यह चाबी तुम्हारे लिए है, यह राजमहल की संपत्ति और सभी खजानों का दरवाजा खोलेगी। तुमने मेरे लिए जो किया उसके लिए मैं तुम्हें यह उपहार देती हूँ। यह संपत्ति तुम्हारे साहस और दया का प्रतीक है। तुम्हें इसे अपने गांव और लोगों के भले के लिए उपयोग करना चाहिए। अविनाश ने हैरानी से देखा, लेकिन मैं ऐसा क्यों करूं? उसने पूछा। रानी मुस्कुराई, क्योंकि तुमने न केवल मेरा आत्मा को मुक्त किया, बल्कि तुमने उस प्यार और समर्पण को भी दिखाया है जो इस महल के लिए कभी भी मौजूद था। अब यह तुम्हारा है, इसे संभालो और इसे सही तरीके से उपयोग करो। जैसे ही रानी ने कहा, महल के चारों ओर की रोशनी बढ़ने लगी और अविनाश ने महसूस किया कि उसकी ताकत और साहस के बल पर वह न केवल एक खौफनाक कहानी का हिस्सा बना, बल्कि उसने एक अद्भुत बदलाव भी लाया। रानी की आत्मा धीरे धीरे आसमान की ओर उड़ गई और महल के चारों ओर एक शांति का एहसास हुआ। अविनाश ने चाबी को अपने हाथों में लेकर महल की ओर देखा, जहां उसके सामने अनंत संभावनाएं थीं। महल अब सुनसान नहीं था। अविनाश ने गांव के लोगों को बुलाया और उन्हें सब कुछ बताया। वहां के लोगों ने अविनाश की हिम्मत की तारीफ की और उसे साथ मिलकर महल को फिर से जीने का संकल्प लिया। वह महल को एक संग्रहालय और पर्यटक स्थल में बदलने लगे, ताकि लोग इस खौफनाक लेकिन खूबसूरत कहानी को सुन सकें। अविनाश ने अपने नायक बनने के बाद समझा कि असली संपत्ति केवल धन नहीं, बल्कि प्रेम, साहस और एक अच्छे दिल से होती है। राजमहल में छिपा राज अब एक नए अध्याय की शुरुआत कर चुका था। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम और भी खौफनाक और रोमांचक कहानियाँ आपके लिए लाते रहें।
आपके समर्थन से ही हम इस यात्रा को आगे बढ़ा सकेंगे। धन्यवाद।